नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल माइक्रो नागल। और आज के वीडियो में एक ऐसा प्रैक्टिकल आपको दिखाएंगे कि आप दांतों तले उंगली दबाए बिना नहीं रह सकते। जैसा कि आप मेरे पास देख रहे हैं कि यह एक इन्वर्टर है, एक सामान्य इन्वर्टर है, बिना सोलर वाला इन्वर्टर है, जो लगभग अधिकतर यूजर के यहाँ पर लगा हुआ होता है। क्योंकि 24 वोल्ट का इन्वर्टर है, इसलिए दो बैटरी मुझे यहां पर लेनी पड़ी है। छोटी बैटरी मैंने जानबूझकर इसलिए ली है कि प्रैक्टिकल करते समय जल्दी चार्ज हो जाए और जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाए, जिससे प्रैक्टिकल की पूरी सच्चाई आपको दिखा सके। यह जो टेस्टिंग मीटर लगा हुआ है, यह डीसी के लिए इस इन्वर्टर की चार्जिंग दिखाएगा, और यह जो इधर वाला मीटर है यह हमें बताएगा कि सोलर से कितनी चार्जिंग हो रही है। और यह एक 24 वोल्ट का ही सोलर कंट्रोलर है। यदि आपने अपने घर पर सोलर पैनल लगा रखे होंगे और आपका इन्वर्टर नॉन सोलर इन्वर्टर होगा, तो आपने सोलर के साथ एक सोलर कंट्रोलर भी जरूर लगा रखा होगा। तो यदि आपने ऐसा कर रखा है तो आप अपने इस सेटअप से परेशान भी जरूर होंगे। क्यों आप इतना इन्वेस्ट करने के बाद भी परेशान हैं? क्या गलती आपने कर रखी है? वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपसे वही एक रिक्वेस्ट, यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हमारे फेसबुक पेज माइक्रो सोलर एनर्जी को भी अवश्य फॉलो कर लेना, क्योंकि हम वहां पर भी बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो डालते रहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप दोनों मीटर में देख रहे हैं, इन्वर्टर से हम देख रहे हैं कि लगभग 9-10 एम्पियर की चार्जिंग चल रही है, और जो हमारा सोलर से कनेक्टेड मीटर है यह हमको 4 से 5 एम्पियर की चार्जिंग दिखा रहा है। और बैटरी के वोल्ट भी हमारे 29 हो चुके हैं, यानी बैटरी फुल चार्जिंग की अवस्था में आ चुकी है, और सोलर का करंट यहां पर बंद हो गया है। एक बार मैं ग्रिड से ऑफ करके आपको दिखा रहा हूं। जैसे ही मैंने इन्वर्टर की चार्जिंग बंद की, यानी इसका ग्रिड से स्विच ऑफ किया, तो सोलर से आप देख रहे हैं कि लगभग 12-13 एम्पियर चार्जिंग के हो गए हैं। और यदि हमारी बिजली आ जाती है, यानी मैं ग्रिड का स्विच ऑन कर देता हूं, इन्वर्टर की चार्जिंग अधिक हो जाएगी और जो हमारी सोलर की चार्जिंग है वह कम हो जाएगी और लगभग बंद ही हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट जरूर कर देना, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और इस समय देखिए बिल्कुल 0 एम्पियर सोलर से है और इन्वर्टर अभी चार्ज बैटरी को कर रहा है। कैमरे में यदि देख पा रहे होंगे तो इन्वर्टर में चार्जिंग की बत्ती भी ऑन है। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि आपने सोलर लगा रखे हैं, इन्वर्टर लगा रखा है, बैटरी लगा रखे हैं, सोलर कंट्रोलर लगा रखा है, और आप सोच रहे हैं कि हमें सोलर का कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो आप बहुत गलत है। ग्रिड से यदि आप इस टेस्टिंग मीटर में देखेंगे तो 480 वाट आपका इन्वर्टर इस बैटरी को चार्ज करने में लगा रहा है, जबकि इन्वर्टर को बैटरी चार्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दिन का समय है, सोलर से एनर्जी आ रही है, तो हमारा सोलर ही बैटरी को चार्ज कर सकता था। तो यूजर को केवल सेटिस्फैक्शन है कि मेरे यहां सोलर लगा हुआ है और मुझे सोलर से कुछ फायदा हो रहा है। 1% भी यूजर को इस टाइप का सेटअप लगाकर कोई फायदा नहीं होता। जैसे आपने घर पर इन्वर्टर लगा रखा है तो घर में कुछ लोड भी आप चलाते होंगे, और मानिए कि दिन का समय है, बिजली भी आ रही है और हम लोड को भी चालू कर देते हैं। यह लगभग 300-350 वाट का लोड मैंने चला दिया है। यह लोड सोलर पर नहीं चला है, यानी आपके घर का लोड सोलर पर नहीं चल रहा है, आपके घर का लोड ग्रिड पर चल रहा है। मीटर में यदि आप देख पा रहे होंगे तो लगभग 780 वाट ग्रिड से चल रहे हैं, यानी यह जो घर का लोड था यह भी आपकी बिजली पर ही चल रहा है। जब मैंने लोड को बंद किया है तो 430 वाट का लोड है, यह केवल चार्जिंग का लोड है। और यह 430 वाट का लोड तब है जब यह बैटरी फुल्ली चार्ज हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि लगभग 30 वोल्ट के आसपास बैटरी के हो चुके हैं, और अभी भी यह 400 वाट का लोड चला रहा है। और अब लोड को, जैसे कि घर का लोड है, आप अपना कुछ भी लोड घर पे चला सकते हैं, वह लोड मैंने चला दिया है, और यह लोड आपके ग्रिड पर ही आ गया है। यह देखिए 760 वाट का लोड ग्रिड पर है, यानी जो सोलर है वह बिल्कुल आराम से है, न वह चार्ज कर रहा है न वह आपके घर के लोड को चला रहा है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आप इस प्रकार के सेटअप लगाकर परेशान क्यों है। ऐसे यूजर की न तो बिजली बचेगी न यूनिट बचेगी, उल्टा हमारा जो इन्वर्टर है बिना मतलब के बैटरी चार्ज होने के बाद भी ग्रिड से आपकी लगातार एनर्जी लेता रहेगा। जैसे घर का मैं पूरा लोड बंद भी कर दूं तब भी आप देख रहे हैं कि लगभग 400 वाट का लोड यह इन्वर्टर आपकी ग्रिड पर दे रहा है, जबकि आपने कुछ भी लोड अपने घर में
नहीं चला रखा है, आपकी बैटरी भी चार्ज है क्योंकि सोलर ने चार्जिंग बंद कर रखी है। और अक्सर ऐसे यूजर जहां पर लाइट बहुत कम कट ऑफ होती है उनके यहां रीडिंग बहुत ज्यादा बढ़कर आएगी, क्योंकि उनकी बैटरी लगभग फुल चार्ज रहती है, इन्वर्टर 24 घंटे ऑन रहता है, तो वह ग्रिड से कुछ न कुछ वाट लेता रहता है। अब इसका निवारण क्या है, ऐसे यूजर को क्या करना चाहिए जिससे इस समस्या से बचा जा सके? तो सबसे पहला निवारण तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि यदि आपने सोलर पैनल लगा रखे हैं, आप अपनी यूनिट को, अपनी बिजली को, अपने बिजली बिल को बचाना चाहते हैं, तो आप इस प्रकार के सामान्य इन्वर्टर न लगाएं, इस प्रकार के अलग से सोलर कंट्रोलर न लगाएं। आप एक MPPT सोलर इन्वर्टर अपने घर पर सेटअप करें। और इस समस्या से निजात पाने का दूसरा तरीका यह है कि यदि आपने इस तरीके का सेटअप भी लगा रखा है या कोई सोलर इन्वर्टर भी लगा रखा है और सोलर पैनल भी अच्छे लगा रखे हैं, तो सुबह होते ही अपनी ग्रिड सप्लाई का स्विच ऑफ कर दें। वह स्विच जो इन्वर्टर से कनेक्टेड है या मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। तो मैंने यहां से बिजली का स्विच ऑफ कर दिया है। चार्जिंग आप मीटर में देख रहे होंगे, अब ग्रिड से चार्जिंग होना बंद हो गया है। और इस मीटर को यदि आप देख पा रहे होंगे 11 से 12 एम्पियर सोलर से आना शुरू हो गया है। लेकिन यह कब हुआ? जब आपकी ग्रिड सप्लाई, मेन सप्लाई ऑफ हुई। और शाम के लगभग 4 से 5 बजे तक अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनी मेन सप्लाई का स्विच ऑफ ही रखें, तो आप अपनी बिजली की कुछ यूनिट को बचा सकते हैं, अन्यथा नहीं बचा सकते। और कुछ यूजर यदि ऐसा सोचते हो कि शाम को भी हम अपनी ग्रिड सप्लाई का स्विच तब ऑन करेंगे जब हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, तो भी आप बहुत गलत हैं, तो भी आपकी बिजली का बिल बढ़ेगा। क्योंकि यदि शाम को लेट आप अपने ग्रिड के स्विच को ऑन करेंगे जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, तो स्विच ऑन करते ही आपका इन्वर्टर फिर बैटरी को चार्ज करने लगेगा, यानी ग्रिड से फिर एनर्जी लेने लगेगा। और जो दिन में आपने बिजली बचाई थी उसको यह फिर खर्च कर लेगा बैटरी को चार्ज करने में। दोस्तों, इस प्रकार की समस्याओं के लिए व्यूअर के बहुत दिनों से कमेंट आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं कि इस प्रकार की समस्याएं हैं। वीडियो बनाने में देरी इसलिए हो गई कि हमारी एक वीडियो सीरीज अपना घर अपनी ऊर्जा के लिए प्रैक्टिकल चल रहे हैं, उसमें समय कम मिल रहा था। इसके अलावा बीच में 4-5 वीडियो प्रमोशन की भी डालनी पड़ गई, क्योंकि चैनल के लिए भी दोस्तों कुछ थोड़ा खर्चा निकल जाता है। लेकिन आपको यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रमोशन वीडियो भी हम इस प्रकार की बनाते हैं कि उसमें कोई झूठ नहीं बोलते, कोई फ्रेब नहीं करते हैं। जो सच्चाई होती है प्रोडक्ट की वही आपको बताते हैं, और जो अच्छे प्रोडक्ट होते हैं उन्हीं का प्रमोशन हम अपने चैनल पर करते हैं। तो क्योंकि दोस्तों चैनल पर खर्चा बहुत होता है, तो थोड़ी प्रमोशन वीडियो भी बना लेते हैं। और अगला वीडियो सोलर इन्वर्टर से भी चैनल पर आएगा, उसको भी देखना न भूलें, क्योंकि सोलर सिस्टम लगाने के साथ साथ यूजर के सामने बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं और बहुत विकट समस्याएं हैं जिनका निवारण करना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना, और हमारे फेसबुक पेज माइक्रो सोलर एनर्जी को फॉलो जरूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।